आरक्षण पर अमित शाह का फर्जी वीडियो दिखाना कांग्रेस प्रवक्ता को पड़ा महंगा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोढ़े के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल होंगे गिरफ्तार। झूठ और फर्जी खबरों की फैक्ट्री चलाने वाली कांग्रेस अब महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक बार फिर से एक्टिव हो गई है, जहां आरक्षण के मुद्दे पर झूठ फैलाना अब कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोढ़े को काफी महंगा पड़ गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है महाराष्ट्र में अतुल लोढ़े, जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर है और उन पर आरोप यह है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक फर्जी वीडियो दिखाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है, जिसके बाद उनके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। यानी किस तरीके से ये पुराना वीडियो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जिसे दरअसल आरक्षण के मुद्दे पर कहीं ना कहीं इस वीडियो को एडिट किया गया था और इस तरीके से झूठ फैलाया गया था। लेकिन उसके बाद इसका इस्तेमाल अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी भरपूर तरीके से कर रही है और यही वजह है कि ये जो फर्जी वीडियो बनाया गया है अमित शाह का, ये दरअसल अब इस तरीके से सर्कुलेट किया जा रहा है। आरक्षण को लेकर जिस तरीके से इसे एडिट किया गया है और इस तरीके से जनता को गुमराह करने की यह कोशिश हो रही है, जिसके बाद अब कांग्रेस के ये मुख्य प्रवक्ता हैं अतुल, जिनके खिलाफ एफआईआर महाराष्ट्र में दर्ज हो चुकी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो हथकंडा कांग्रेस पार्टी ने अपनाया वो काम नहीं आया। कांग्रेस के झूठे आरोप धरे के धरे रह गए। फिर चाहे वो बीजेपी आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है, ये मुद्दा हो, ये आरोप हो, या फिर संविधान को खत्म करने की बात बीजेपी कर रही है, ये आरोप हो, या अन्य आरोप जिस तरीके से बीजेपी पर लगाए गए, वो सारे झूठ जो कांग्रेस की तरफ से चलाए जा रहे थे, कांग्रेस नेताओं की तरफ से बोले जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में धरे के धरे रह गए। हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने खूब पैंतरे अपनाए, लेकिन वहां भी कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और इस तरीके से अब महाराष्ट्र का चुनाव है और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ये फर्जी कहानी कांग्रेस पार्टी फैला रही है और यही वजह है कि अब सबसे बड़ा एक्शन जो है वो दरअसल कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अतुल के खिलाफ जो है महाराष्ट्र में हुआ है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि बीजेपी कार्यकर्ता रुपेश मालुसरे ने अतुल लोढ़े के खिलाफ ये सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी के कार्यकर्ता रुपेश ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें यह बताया है कि 13 तारीख को मैं और मेरा एक और सहयोगी जो है इस डिबेट को देख रहा था, जो कि एक पुरानी बहस थी, और 10 तारीख की ये बहस है। न्यूज चैनल न्यूज 24 पर एक डिबेट थी जो महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले हैं उसकी पृष्ठभूमि पर ये जो है डिबेट रखी गई थी। इसमें 4 प्रवक्ता थे, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अतुल लोढ़े थे, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह थे और शिवसेना शिंदे गुट की जो महिला प्रवक्ता है सुसीबेन शाह, वो भी इस डिबेट में मौजूद थी। और इसी समय इस डिबेट में अतुल ने मंत्री अमित शाह का एक वीडियो दिखाया, जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि वो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण रद्द कर देंगे। ये दरअसल एक वीडियो है जो कि लोकसभा चुनावों के दौरान काफी ज्यादा जो है ये वायरल हुई थी। हालांकि अमित शाह जो इस वीडियो में कह रहे हैं, ऐसा अमित शाह ने नहीं कहा था और अमित शाह का जो बयान था, जो सच था, वो ये था कि दरअसल देश में आरक्षण का अधिकार एससी, एसटी और ओबीसी भाई बहनों का है। जब तक बीजेपी सरकार है इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये अमित शाह की तरफ से तेलंगाना में एक रैली के दौरान कहा गया था, लेकिन इस वीडियो को इस तरह से एडिट किया गया कि उसमें अमित शाह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण रद्द कर देंगे, जबकि इस
जो रैली थी इसमें ओरिजिनल जो स्टेटमेंट था अमित शाह का वो यही था कि बीजेपी सरकार बनेगी तो गैर संवैधानिक जो मुस्लिम आरक्षण है उसे हम खत्म कर देंगे। लेकिन इस वीडियो को एडिट किया गया, इस वीडियो को इस तरीके से सर्कुलेट किया गया, कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दल ने इसका खूब इस्तेमाल किया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पहले भी एक्शन जो है वो दरअसल हुआ है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि मई में जब लोकसभा का चुनाव था तब इस फर्जी वीडियो को लेकर 5 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। जो कांग्रेस के जो कहीं ना कहीं इंटरनेट मीडिया संयोजक थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो आरक्षण को लेकर इस तरीके से झूठ फैलाने का काम बार बार कांग्रेस ने किया है। बीजेपी के नेताओं को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन आरक्षण को खत्म करने की बात कर कौन रहा है? आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी। हाल ही में जब वो अमेरिका गए तब उनकी तरफ से ये खुलेआम कहा गया कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो हम आरक्षण को खत्म करने पर विचार करेंगे। ये उनका स्टेटमेंट था और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमने हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखा, जहां पर जनता ने उन्हें जवाब दिया, जहां पर दलितों के जवाब का सामना राहुल गांधी को करना पड़ा। अब वही चीजें ठीक करने की कोशिश जो है कांग्रेस कर रही है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं, एक के बाद एक नया नया पैंतरा अपना रहे हैं कि किस तरीके से अपोजिशन पार्टी को घेरा जाए। और हाल ही में मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि किस तरीके से नागपुर की सड़कों पर राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने के बयान को लेकर जो है पोस्टर लगाए गए हैं। यानी दलितों की नाराजगी तो अभी से महाराष्ट्र में खुलकर सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे डील कैसे कर रही है? वो डील ऐसे कर रही है कि अमित शाह की फर्जी वीडियो जो है वो चलाई जा रही है। देशवासियों को न सिर्फ बल्कि महाराष्ट्र की जनता को खास तौर पर गुमराह किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने जनता को गुमराह करने और समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश की है। यही उनकी मंशा है, जिसको लेकर अब अतुल के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र में जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो इस मामले में जेल भी पहुंच जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन इस मामले में हो सकता है। चुनाव करीब है और जब इस मामले को लेकर ये स्पष्ट हो चुका है कि अमित शाह का ये एक एडिटेड वीडियो है जो कि कांग्रेस पार्टी ने ही फर्जी जो है खबरों की फैक्ट्री चलाई थी और चुनाव जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र चुनाव में इस वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर मंसूबे साफ है कि झूठ फैलाकर वोट बैंक हासिल किया जाए, तनाव की स्थिति पैदा की जाए, जनता को पागल बनाया जाए। लेकिन अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई फिलहाल नजर आ रही है। इसका असर महाराष्ट्र में क्या होगा यह भी आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।